हमारा देश भारत और हमारे प्यारे बच्चे, ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैग जो आजकल लोग लगाए फिरते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं एजुकेशन लेने। क्या हमारे देश की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती? अगर हमारे हुक्मरान चाहें, हमारे देश के नेता चाहें तो इस देश का सारा सिस्टम बदल के रख देंगे। लेकिन क्या हो रहा है, छोटी छोटी पाठशालाओं में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपना भविष्य क्या देख रहे हैं? कोई दिशा नहीं है, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी इतनी महंगी हो चली है कि कोई गरीब का बच्चा सोच भी नहीं सकता कि बहुत ऊंचाई पर बढ़ जाए। और हमारी व्यवस्था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम कर क्या रहे हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बातें करते हैं और बहुत ही उल्लास होता है जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं या फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है हमारे देश में? क्या हमारा सिस्टम इतना बेहतरीन हुआ है या अच्छा हुआ है? आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम देश में कर क्या रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो चला है कि बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जिनके पास पैसा है वही शिक्षा ले पाते हैं। लेकिन हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव की छोटी छोटी पाठशालाओं में पढ़ते हैं, उनके लिए हमारे देश में क्या हो रहा है? और हमारे प्रधानमंत्री कितने आए और कितने चले गए और अभी चल रहे हैं। तो सबसे पहले इस देश के भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि देश का भविष्य हमारे युवा वर्ग के हाथ में है। अगर हमारा युवा नहीं है तो देश हमारा कहीं नहीं है। यह जरूरी है कि हम अपनी व्यवस्था को सुधारें, और इसके लिए एक कर्मठता की जरूरत है। और अगर कर्मठता नहीं है तो क्या है? हमारी उपलब्धि क्या है? कैसे हम अपने को विश्व गुरु कहेंगे? केवल एटॉमिक पावर बनने से विश्व गुरु नहीं होता है, बल्कि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि हमें भी गर्व हो अपने देश पर कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है और यहां पे इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। फिर ये बाहर जाने का पागलपन, ये जो मारामारी चल रही है देश में चारों तरफ, और जिनके पास पैसा है वही ये मारामारी कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वे लाचार हैं। करें तो क्या करें? यही हमारे देश की हालत है। थैंक यू।